homogeneous system of linear equations. होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बेटे कैसे काम करेंगे हम, देखो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सिस्टम होता है ax इज इक्वल टू o, ठीक है, ax इज इक्वल टू o। इट मीन्स आपकी जो भी इक्वेशंस होंगी वो इक्वल टू में जीरो होंगी। सपोज a1 x a2 y a3 z इज इक्वल टू 0, b1 x b2 y b3 z इज 0, c1 x c2 y c3 z इज 0। अगर इस सिस्टम को होमोजीनियस में लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 साथ में xyz इज इक्वल टू 0 0 0। तो जो भी लीनियर सिस्टम होता है होमोजीनियस सिस्टम, देखो बेटा होमोजीनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का वो सिस्टम होता है जिसमें हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू o। मीन्स आपकी जो तीन लीनियर इक्वेशंस होंगी उसमें कोई भी मेंबर नॉन जीरो नहीं होगा, ऑल आर जीरो। मतलब कोई इक्वेशन है 2x 5y 7z इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 9y प्लस 8z इक्वल टू 0। तो आपकी जो भी इक्वेशंस होंगी x y z में होंगी और हम उसे 0 0 0 के बराबर रखते हैं। ये आपका होमोजेनियस सिस्टम होता है। अब होमोजेनियस सिस्टम में भी बात वही आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको होमोजेनियस सिस्टम गिवन है तो हम क्या करते हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे और दो केस बनेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0 एंड इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो। बेटे अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो, नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हुआ तो आपके पास क्या होता है बेटा, देखो अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम क्या लिखते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इस सिस्टम का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो अगर मुझे ए एक्स इक्वल टू ओ है तो आप x इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ लिख सकते हैं। और अब देखो ये एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। तो होमोजीनियस में भी बात तो वही है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x कैपिटल X 0 मीन्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ax इक्वल टू o में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम सीधा लिखते हैं देयर एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन x0 y0 z0, कि वहां पर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि ट्रिवियल है, x0 y0 z0 तीनों एलिमेंट जीरो होंगे आपके x y z। बट ये कब होगा, इसको याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए आपको बोला है कैसे चेकआउट करेंगे। देखो जब आपके पास इस टाइप से कोई सिस्टम दिया हुआ है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ जाए, जब कोई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम याद रखने के लिए बता रही हूँ, तभी आपको ये याद रहेगा कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 0। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है x0 y0 z0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो अब हम इसको सॉल्व
इस टाइप से नहीं करेंगे। हम फाइंड आउट क्या करते हैं, फिर दोबारा वही एडजॉइंट ए चेक करोगे, या आपको सीधा यही है कि आप ये लिख सकते हो, अगर आप डिटर्मिनेंट ए 0 है तो 0 को x से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा ही, तो इट मीन्स x तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट, मतलब इसके दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करोगे, अगर एडजॉइंट ए नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन, अगर एडजॉइंट ए मतलब इसके बाद एडजॉइंट ए निकालना, इफ एडजॉइंट ए इज आल्सो जीरो, तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कल आपको सिखाया था कि एक्स वाई जेड में से किसी एक वेरिएबल को कुछ मान के और बाकी वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। हम इस टाइप से इसको कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास कोई 2-3 इक्वेशंस है, अब डिटरमिनेंट ए 0 भी आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है। अभी मैं एक इक्वेशंस लेती हूँ, 3x हमने एक मैट्रिक्स मान ली, मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, बट एक बात पता चल गई, एग्जांपल लिया तो कि दिस इज होमोजीनियस सिस्टम, ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। मैंने कोई भी इक्वेशंस ले ली, अगर ये एक होमोजीनियस सिस्टम हो तो होमोजीनियस सिस्टम में आप क्या करते हैं, देखो ये अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम है ना बेटा, तो हम पता है क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे, 3 - 5 6 4 6 - 1 7 - 5 2, ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। एक्स आपका आ गया एक्स वाई जेड, और ओ तो आपका 0 0 0 है। अब आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करें, 3 × 12 - 5 माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस माइनस 8 प्लस 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई -20 -42 8 प्लस 7 15 5 एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई 62, ठीक है, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा -372। मीन्स मुझे इससे ये पता चल गया कि इट इज नॉन जीरो। और जब ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप सीधा लिखोगे देयर एग्जिस्ट, सॉल्व नहीं करना फिर क्योंकि सिस्टम होमोजीनियस है, देयर एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो आंसर क्या होगा, x0 y0 z0। मीन्स और कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल x y z 0 0 0 ही इसका सॉल्यूशन है, x0 y0 और z0 ये इसका सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास टर्म ऐसे हो, देखो 4x 4x माइनस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गई 12x माइनस 18y प्लस 24z 0। इस टाइप से इक्वेशन आ गया। अब देखो अगर ऐसी इक्वेशन हो तो डिटर्मिनेंट आप लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिखोगे तो सिस्टम को ax इक्वल टू o में लिख दो। अब सिस्टम कैन बी रिटर्न एज मैट्रिक्स ए बन गई 4 -6 और 8, 12 -18 24, 3 9 और -2।
अब इसका डिटर्मिनेंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करूं तो 4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई -24 प्लस 8 मल्टीप्लाई प्लस 54. This will become 4 multiply minus 180, 6 multiply minus 96 plus 8 multiply 162. इसको सॉल्व कर लें तो -720 ये आ गया -1296 प्लस 1296 इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ए पूरा सॉल्व कर लिया, डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया. जब आपका डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चेक करेंगे, क्योंकि इसका एडजॉइंट भी 0 आने वाला है, आप करके देख लेना. ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली, अब इसी के अंदर क्या करेंगे, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो 4x माइनस 6y प्लस 8z 0, 12x माइनस